हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर व्यू में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज दोस्तों आप सभी को ज्योग्राफी को लेकर आज कुछ बात करेंगे। जो ज्योग्राफी कौन से सेमेस्टर की बात करेंगे इस वीडियो में आप सभी को पता चले। तो दोस्तों आप सभी को हम आज ज्योग्राफी को लेकर बात करेंगे। ज्योग्राफी का सेमेस्टर थर्ड की बात करेंगे आज दोस्तों। सेमेस्टर थर्ड में आप सभी का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होती है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपका मेजर 4 और 5 का एग्ज़ाम हुआ दोस्तों। मेजर 4 और 5 का एग्ज़ाम होता है। एक मिनट, मेजर 5, ठीक है ना। तो आप सभी का मालूम है दोस्तों कि मेजर 4 आपका रिटेन था, ठीक है ना। ये तो रिटेन था आपका, लेकिन ये आपका प्रैक्टिकल है दोस्तों। ये आपका प्रैक्टिकल है। जितने भी ज्योग्राफी ऑनर्स वाले हैं, जो भी ज्योग्राफी ऑनर्स वाले हैं, उनको यह पता है कि हमारा मेजर एक रिटेन हुआ है और एक मेजर आप सभी का बचा हुआ है। तो उसमें से आप सभी का एक मेजर प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल को तो लेकर ठीक बात है, लेकिन प्रैक्टिकल में आप सभी का मेजर 5 में, ठीक है, मेजर 5 है। लेकिन दोस्तों आप सभी का सिलेबस क्या है उसको पूरी तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पता चलेगा कि सिलेबस आखिर पढ़ना क्या है। मेजर 5 है, आपने एग्ज़ाम दिया, ना ही इसका कोई एक्स्ट्रा बुक आया था, कोई हेल्प बुक नहीं आया था दोस्तों। हेल्प बुक इसमें किसी तरह से नहीं, विद्यागत हो या कुछ भी अदर टाइप का जो भी बुक होते हैं वो नहीं आया था। लेकिन अगर आप बात करते हैं इनका सिलेबस की, तो चलिए सिलेबस को ही बात करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, एक मिनट आप सभी को दिखा दें प्रूफ के साथ। टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द एकेडमिक 2022-23 जो आपका सेशन चालू किया गया NEP द्वारा 2022 से जारी किया गया है, उसका जो सेशन 22-26 का जो सिलेबस है उसके बारे में ही इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। आप यहाँ पूरी तरह से जानकारी आप देख सकते हैं। तो चलिए आप चीज़ें समय पर नहीं लेंगे और डायरेक्ट आपका मेजर 5 में एग्ज़ाम क्या होगा, क्या आपसे पूछा जाएगा, उसके बारे में हम आप सभी को बता सकते हैं। एक सेकेंड। तो दोस्तों आप सभी को प्रैक्टिकल मेजर पेपर 5 में मान आपका टोटल 100 मार्क्स का होने वाला है। कितना टोटल 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स में आपको देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले आपको 4 फेज में क्वेश्चन दिया गया, 4 सिलेबस दिया हुआ है, 4 टॉपिक में आपको सिलेबस दे दिया है। आपको मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, 4 मॉड्यूल में आपको पढ़ना है। जैसे देखिएगा मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉडल 3, मॉडल 4। अब मॉडल 4 में चारों में क्या क्या पढ़ना है वो देखिएगा, आपको किस तरह से प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा। ये सब आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ताकि आप सभी को एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो सबसे मॉडल यूनिट 1 में जो आपका पूछा जाएगा, मैफ एंड इट्स टाइप, मैफ के बारे में, ठीक है, मानचित्र के बारे में और उसके प्रकार के बारे में पूछेंगे। मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन, RF क्या होता है उसके बारे में पूछेंगे। फिर क्या हो सकता है, कन्वेंशनल साइन पूछ सकते हैं। रिडक्शन एंड इनलार्जमेंट ऑफ मैप पूछ सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ टू मैप प्रोजेक्शन। देखिए तो इसमें से आपको 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जिसमें 15 नंबर का 2 क्वेश्चन रहेंगे। 15 नंबर का 2 क्वेश्चन, मतलब कि आपको कह दिया जाए कि आपको 2 क्वेश्चन इस मॉड्यूल 1 से आपको 2 क्वेश्चन रहेगा। मॉड्यूल 1 से आपको कितना क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन रहेगा। इससे आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन। चलिए तो 2 क्वेश्चन में आप सभी को बता दें कि आपको क्या क्या टॉपिक पूछ सकता है, ठीक है ना। तो चलिए हम आप सभी को बताते हैं कि आपको टॉपिक में क्या पूछ सकते हैं, ठीक है। पहले आपको पूछ सकते हैं मैप ऑफ, इसका बारे में पूछ सकता है। मैप एंड इट्स टाइप के बारे में डिस्क्राइब कीजिए। व्हाट इज़ मैप एंड व्हाट इज़ द प्रकार, व्हाट इज़ टाइप ऑफ मैप। ये आपका पहला क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है ना। मैथ को पूरा क्लियर 5 बोला कि पूरा क्लियर कीजिए, ठीक है ना। आपको मैथ को पूरा क्लियर करने हो सकता है, बोल सकता है। तो आपको व्हाट इज मैथ के पूरी तरह से जानकारी पढ़ लेना है। दूसरा में आइएगा, दूसरा देखिए, दूसरा ये क्वेश्चन भी बन सकता है। देखिए मैथ को ही लेकर ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आप मैथ लेकर डायरेक्शन ऑफ लार्ज ऑफ मैथ, इसके बारे में पढ़ लें। हो सकता है ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों मिक्स करके दे दे, दोनों एक ये और ये मिलाकर दे दे, ठीक है ना। मैथ एंड इट्स मैथ, लेकिन उतना नहीं पूछेगा, एक ही क्वेश्चन में पूछ देगा व्हाट इज मैथ एंड इट्स टाइप ऑफ, व्हाट इज द टाइप ऑफ मैथ एंड डिस्क्राइब द और टाइप्स ऑफ मैथ। सभी का मैथ के बारे में पूछ दिया, मैथ का सारे प्रकार को डिस्क्राइब कर देना, एक क्वेश्चन बन गया। एक क्वेश्चन ये भी उठा सकता है। तीसरा क्वेश्चन इससे इंट्रोडक्शन टू द मैप प्रोजेक्शन क्या हो सकता है, इसको भी कर सकता है। कन्वेंशनल साइन पूछ सकते हैं। एंड मीनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव RF क्या होता है इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो इस 4 टॉपिक है, आपको चारों टॉपिक को 2-2 15-15 नंबर के आएंगे, तो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेनी है। चलिए मॉड्यूल 2 में आते हैं। मॉड्यूल 2 में आपको क्या पूछते हैं, एक मिनट ध्यान दीजिएगा। मॉड्यूल 2 में आपको क्या पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। मॉड्यूल 2 में देखिए आपको पूछ सकते हैं दोस्तों, एक मिनट। मॉड्यूल 2 में ये भी रिटेन है, ये सब लिखने वाला है दोस्तों। इंस्ट्रूमेंटल सर्वे चाइना
एंड इस टैप सर्वे क्या होता है, प्लेन टेबलेट सर्वे, रेडिएशन इंटरसेक्शन, प्रीमेस्टिक कंपास सर्वे, ओपन द ट्रेवेस एंड क्लोज ट्रेवेस, ठीक है ना। अब इसमें देखिए किस तरह पूछेगा, ये 3 बिंदु, ये तीसरा पॉइंट हो गया। पहला बिंदु चाइना के बारे में और इसका किस तरह से आप चाइना को सर्वे कर सकते हैं उसके बारे में पूछ सकता है। प्लेन द टेबल ऑफ द सर्वे पूछ सकता है, रेडिएशन एंड इंटरेक्शन। तीसरा में पैरामेस्टिक कंपास सर्वे क्या होता है, उसमें 2 टॉपिक पूछेगा, ओपन ट्रेवर्स एंड क्लोज ट्रेवर्स क्या होता है, ये 2 के बारे में पढ़ लीजिए। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो जो चाइना एंड इट टैप सर्वे आपको गूगल पे टाइप करने और उसके बारे में पूरी डिटेल आपको पढ़ लेनी है। प्लेन टेबल सर्वे क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेना है। तो इस तरह से दोस्तों आपको मॉडल 2 में ये पूछ सकता है। चलिए मॉडल 3 में आते हैं। मॉडल 3 में आपको क्या पूछ सकता है, देखिएगा मॉडल 3 में आप सभी को दोस्तों सारा इंपॉर्टेंट है। मॉडल 3 में देखिए, मॉडल 3 में पहला प्रिंसिपल ऑफ विजुअल इमेज इंटरप्रेशन, इसमें देखिए आपको क्या क्या पूछेगा दोस्तों, इसके अंदर देखिए क्या क्या पूछेगा। ये पहला पॉइंट है, इसमें आपको पूछ सकता है एरियल फोटोग्राफ क्या होता है एंड सैटेलाइट इमेज क्या होता है, यूज ऑफ पॉकेट एंड स्कोप के बारे में अलग से। अब दोस्तों देखिए आप सभी को पूछ सकते हैं यूज ऑफ पॉकेट एस्ट्रोस्कोप क्या होता है, इसके अंदर आपको क्या क्या पूछ सकते हैं, जियो रिफरेंसिंग क्या होता है, ठीक है ना। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें आप सभी को तीसरा मॉडल में आपको क्या ध्यान देना है, आपका इसमें लिख दिया है, आपका एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 क्वेश्चन, कितना 1 क्वेश्चन आपका इसमें पूछा जाएगा दोस्तों। 1 क्वेश्चन रहेगा, कितने 20 नंबर करेगा दोस्तों। तो आप सभी को ध्यान देना है, प्रिंसिपल ऑफ विजुअल इमेज इंटरप्रेशन क्या होता है, एरेशियल फोटोग्राफ उसके अंदर आपको पढ़ना, ये आपको टॉपिक सर्च मारना और ये 2 को सिर्फ पॉइंट सर्च मारिएगा। एरियल फोटोग्राफर क्या होता है और सैटेलाइट इमेज क्या होता है, बस इसके दोनों बारे में बोल सकता है, व्हाट इज एरियल फोटोग्राफ एंड सैटेलाइट इमेज एंड डिस्क्राइब द टाइप्स एंड अदर थिंग्स दैट इज, जो भी वो है वो अपना पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आपको बस ध्यान में रखना है। मॉड्यूल 5 पे आते हैं। मॉड्यूल 5 में आपको क्या पूछ सकता है दोस्तों, आपको ध्यान देना है। सबसे मॉड्यूल 5 सबसे इजी है, देखिएगा मॉड्यूल 5 में आपको सबसे सिंपल पूछ सकता है दोस्तों क्या, एक सेकेंड। मॉड्यूल 5 में आपका एक प्रैक्टिकल नोटबुक है, दूसरा दोस्तों 1 मिनट, आपको इसलिए इस तरह करके बता रहे हैं दोस्तों ताकि आप सभी को एकदम क्लियर पता चले आखिर हमारा सिलेबस क्या है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल नोटबुक आपको लिखने दिया जाएगा, प्रैक्टिकल बुक पे आपका नोट और थोड़ा आपसे भाइवा पूछा जाएगा। इसमें आपका 10-10 नंबर करेगा दोस्तों। ये आपका, एक सेकंड मिटा देते हैं, ये आपका 10 मार्क्स, ये आपका 10 मार्क्स इक्वल टू 20 मार्क्स दोस्तों, ये आपका हो गया। तो ध्यान देना है आपको, प्रैक्टिकल नोटबुक पे आपको 10 नंबर और भाइबा पे। भाइबा आपका सबसे इजी होता है दोस्तों, जो हमने ऊपर सिलेबस बताया उसी में पूछ देगा। भाइबा मैथ क्या है, मानचित्र क्या है, मानचित्र के प्रकार कितने हैं, ये पूछ सकते हैं। या पूछ सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ विजुअल इमेज किसे कहते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। एरियल फोटोग्राफर क्या होता है, सैटेलाइट से आप बताइए व्हाट इज सैटेलाइट क्या होता है। तो आपको 2-4 लाइन आपको बोल देना है ताकि आप सभी को अच्छे से वो नंबर दे सके। अगर आप कुछ भी बोलते, अगर नहीं भी जानते तो कुछ भी अगर आप बोलते तो आपको 10 में 5 नंबर कंफर्म मिला। तो आपका ये सेफ जोन में हो गया दोस्तों। ये आपका जो मॉड्यूल 4 है आपको ये सेफ जोन में, आपका 10 नंबर प्रैक्टिकल में और 10 नंबर भाइबा में, 20 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। चलिए और ये 3 टॉपिक जो आपका है मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट हम रोक देते हैं। हाँ देखिए मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 3 आप देख रहे हैं कलर किया हुआ है, ये सब हटा देते हैं दोस्तों, ठीक है 1 मिनट हटा देते हैं कुछ। तो दोस्तों देखिएगा आपका जो मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 1 आपका लिखने वाला है, ठीक है ना, ये भी लिखने वाला है। मॉड्यूल 2 भी आपका लिखने वाला है। मॉड्यूल 3 तक आपको लिखने के लिए ही देगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए टॉपिक हमने सबको अंडरलाइन कर दिए, आप सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ लेनी है कौन कौन सी टॉपिक पूछेंगे आपको, ठीक है ना। और रही बात आपको एकदम सटीक, अभी आपके पास अभी प्रैक्टिकल एग्जाम का कोई नोटिस नहीं आया है दोस्तों, तो आप अभी से तैयारी कीजिए ताकि आप सभी को एक अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका 100 नंबर उठाने का एकदम, आप 100 नंबर जो होते हैं, आप 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, लास्ट में हम थोड़ा सा आप सबको और समय थोड़ा देना होगा। जो आपका ये 100 नंबर है ये दोस्तों आप पे डिपेंड करता है। 100 नंबर इसमें से अगर आप सही से लिखते तो 80 नंबर कहीं नहीं जाता दोस्तों। तो प्रैक्टिकली एक ऐसा एग्जाम है
मेजर 5 ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरा नंबर 100 में 100 उठा सकते हैं दोस्तों, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आपको ध्यानपूर्वक हमारे प्लेटफॉर्म से जो जानकारी आप सभी को मिली है बस उस पर आपको फॉलो करना है, ताकि प्रैक्टिकल एग्जाम मेजर 5 ज्योग्राफी का, ये ज्योग्राफी का है, ठीक है दोस्तों, ध्यान में आपको पढ़ लेनी है, ताकि आप सभी का भी एग्जाम नोटिस नहीं आया है उससे पहले आप पढ़ लीजिए और सारी चीज़ तैयारी कर लीजिए। हो सकता है बहुत सारे कॉलेज में क्लास करवाए जा रहे हैं सिलेबस को लेकर, तो आपको क्लास भी अटेंड करना है, क्योंकि क्लास अटेंड करने पर भी आपको प्रैक्टिकल में नंबर देते हैं, क्योंकि आप टीचर के नज़र पे रहते तो आपको एक अच्छे मार्क्स देते। तो अभी से आपको टीचर की नज़र में जाके मिल लेना है, ताकि आप सभी को अच्छा मार्क्स मिल सके दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको बेनिफिट होती है, हमारे वीडियो से आपको लाभ होती है, तो हमारे वीडियो से जितना भी हो सके आप हमें पहले कमेंट करें कि क्या आपको प्रॉब्लम है। दूसरी बात, आप अगर देख रहे हैं तो नए छात्रों तक आप इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि उनको पूरा मेजर 5 का सिलेबस पता चल सके दोस्तों, ठीक है ना। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी तो कृपया आप सपोर्ट करें हमें, ताकि आप सभी से एक हमें मोटिवेट साइन मिले दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।